कैलकुलेट किया जा रहा है। और देन क्या देखा जा रहा है, रिलेटिव चेंज देखा जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, लास्ट पेयर इंडेक्स मेथड हो गया। बेस ईयर पर बेस्ड होता है, इसको बेस ईयर मेथड भी बोल सकते हैं। या फिर ये कैसा होता है, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा वाइस होता है, अनबाइस है, अपवर्ड वाइस है, डाउनवर्ड वाइस है। तो ये कैसा होता है, अपवर्ड वाइस होता है। ये ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है और एग्जाम में पूछा भी गया है। इनमें से अपवर्ड वाइस मेथड कौन सा है, तो सीधी सी बात है, लास्ट पेयर जो है अपवर्ड वाइस होता है। है P0 Q1 P1 Q में है, वेट में है, यहाँ पर मेथड होता है, या फिर डाउनवर्ड वाइस भी बोला जाता है, डाउनवर्ड वाइस भी बोला जाता है। फिशर प्राइस इंडेक्स था, वो क्या था, वो ज्योमेट्रिक मीन था किसका, लाशपियर एंड पाशे का। डॉर्विश एंड बाउले क्या होता है, ये अर्थमेटिक मीन होता है किसका, लाशपियर एंड पाशे का। तो आपसे पूछा भी आ सकता है कि इनमें से अर्थमेटिक मीन कौन सा इंडेक्स नंबर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डॉर्विश बाउले, अर्थमेटिक मीन ऑफ लाशपियर एंड पाशे। केवल ये दो ही हैं, एक तो है डॉर्विश बाउले, एक है फिशर, जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन क्रमशः हैं। और ग्रांट ऑफ बोनस टू द वर्कर, आप कई बार देखते हो बोनस मिलता है, ठीक है, जितने भी है कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ किया जाता है हर साल में सैलरी में। तो वहाँ किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं, या फिर जितने भी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, उनको कितना बोनस, कितना अलाउंस दिया जाना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी मेंटेन रहे। ठीक है, ये सब चीज़ किससे देखी जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग से देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 1,000 रुपये, या फिर आप मान लो कि 10,000 रुपये किसी वर्कर को आप पर मंथ देते आए हो किस तक, लास्ट 10 साल तक। तो आपने यहाँ पर 10,000 रुपये पर मंथ दिए, लेकिन क्या वो 10,000 में रह पा रहा है, पहले तो रह लेता था लेकिन अब नहीं रह पा रहा है, क्योंकि जहाँ आज चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी, आज वहीं वो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की या 30 रुपये की हो गई है। तो जहाँ पहले वो 10,000 में अच्छे से खर्चा चला पाता था, आज वो 10,000 में खर्चा नहीं चला पाता, ओनली 15 दिन ही चला पाता है। तो उसको कितना बढ़ाना चाहिए कि उसके साल कवर हो जाएं, तो ये चीज़ जो है कैलकुलेट करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, दो और होते हैं, एक होता है नेगेटिव स्क्यूड और एक होता है। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, पीक मिलेगी, और जहाँ पीक होगी वहाँ मॉड होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, मीन सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके बाद मीडियन, देन उसके बाद मोड। यहाँ इस डायरेक्शन में चलेंगे का मतलब मीन जो है ग्रेटर होगा मीडियन से, देन मोड से। सेम चीज़ आप इसमें कर सकते हो, नेगेटिव पर ही पीक ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, मीन ग्रेटर है किसको, कर्टोसिस को। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता दिया। ये कर्टोसिस का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात मैंने जो आपको पहले बता दी कि μ2 एंड μ4 जो है वो ज़रूरत मेजर करने के लिए ग्रेटर देन 3 है, तो क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए β2 जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और β1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए β2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। सेम चीज़ β1 के करस्पॉन्ड पूछी गई थी। तो बहुत जगह आपको हो सकता है कन्फ्यूजन मिले, यहाँ दूर कर लेना, β2 1 से इक्वल और ग्रेटर, β1 0 के इक्वल और ग्रेटर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस कंडीशन में β2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज 1, वी कांट कंसीडर β1। ओके, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में β1 का हम कंसीडर नहीं करेंगे, β2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन की हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के रिगार्डिंग। पहली बात तो इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वाई एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स, एक्स वाई का मतलब एक्स ऑन वाई, मस्ट हैव सेम साइन, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर वी वाई एक्स पॉजिटिव है तो ये भी जरूर। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई कोई भी ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में दूसरा वाला जो है वो एक से छोटा होगा। एक अगर एक से बड़ा है तो दूसरा वाला जस्ट उसका रिवर्स होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक, जो कोफिशिएंट है उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई प्लस माइनस की टर्म में, अगर ये प्लस होगा तो ये भी होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चे इस पेपर को टफ बता रहे हैं, बट ये पेपर टफ नहीं है। जो क्वेश्चन टफ आप बता रहे हो उन क्वेश्चन का मैंने एक डेमो दे दिया
कि वो हमारे वीडियो लेक्चर में से सीधा सीधा किस तौर पे पूछा गया था, और हमने उसका आंसर करके आपको ये भी बताया था कि ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है और एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम आपको एएसओ का पेपर भी हमारे लेक्चर से ही मिलेगा एज इट इज़। मैं बाकी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपके पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर से कंप्लीटली आपको लाइन टू लाइन मैच कर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक एएसओ का कोर्स नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी एनरोल कर लेना। और जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स हमसे ले चुके हैं, एएसओ में एनरोल करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल फॉरवर्ड कर देना। ओके गाइज, गुड लक।